अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करेंगे अपने वार्डरोब से। और वार्डरोब में काफ़ी ज़्यादा मैस हो चुका था क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उस चक्कर में और जो बाकी की कसर थी वो इनाया ने खुद से पूरी कर दी। वो खुद अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकाल लेती है, खुद अपनी मर्ज़ी से पहनती है, तो उस चक्कर में अलमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको जो है वो अच्छे तरीके से सेट कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ना स्कूल चली जाएगी और मेरी रूटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएगी। तो और अगर वार्डरोब गंदी हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब ठीक है, 2 से 3 दिन तक या 4 दिन तक मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगी कि ठीक है, अगर मैसअप बना हुआ है तो बना रहे, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है कपड़े ढूंढने में, हर एक चीज़ में। सो वार्डरोब जो है वो मेरी हमेशा जो है वो क्लीन होती है, अगर मैं ज़्यादातर ट्रैवल ना करूँ तो। अभी पिछले 2 हफ्ते से मैं फिर ट्रैवल पे थी, तो इसी वजह से जो है वार्डरोब में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैस बना हुआ था, क्योंकि हम लोग जा रहे थे, कपड़े लेके जा रहे थे, वापसी पे आ रहे थे, एज़ इट इज़ हम बस उसमें घुसा देते थे। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को पहले सेपरेट किया है, नाइ की हाफ़ स्लीव वाली शर्ट और उसकी फुल स्लीव वाली शर्ट्स। एंड देन मैंने उसके शॉर्ट्स एंड जीन्स को अलग किया, फिर उसकी फ़्रॉक्स को अलग किया। उसके बाद मैंने जितनी भी इसकी हाफ़ स्लीव वाली टी शर्ट्स थी उनको मैंने अलग से फ़ोल्ड करके रखा, और फुल वाली जो है उनको मैंने अलग से फ़ोल्ड करके रखा। क्योंकि यहाँ पे मौसम की कोई समझ नहीं आ रही। बाहर तो वैसे गर्मी ही है, लेकिन समटाइम जब आप शाल लेके आते हैं सो एसी के नीचे हमें सर्दी लगती है। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं, सो वहाँ पे जितना भी हमने फ़्रोज़न आइटम लेने होते हैं उस एरिया में बहुत ज़्यादा उन्होंने टेम्परेचर जो है वो रखा हुआ था ज़्यादा। सो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कूलिंग होती है कि बड़ा बंदा भी वहाँ पे मतलब 2 मिनट से ऊपर जो है वो स्टे नहीं कर सकता। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे इनको फुल स्लीव वाले कपड़े पहना के लेके जाया करूँ, क्योंकि हमने जाना तो होता ही है ग्रॉसरी लेने के लिए और टाइम भी लग जाता है वहाँ पे। खैर, यहाँ पे जितनी भी इसकी टी शर्ट्स हैं उनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, और फिर अब मैं चेक कर रही थी कि किस किस टी शर्ट्स के साथ जो है वो इसका टाइट है। वो भी मैं शर्ट के अंदर ही रख देती हूँ, उससे आसानी हो जाती है। पूरा पेयर है जो है वो आप एक ही दफ़ा उठा लो, चाहे आपने आयरन करना है और चाहे आपने वो पहनना है, आप एज़ इट इज़ उस पेयर को उठाओ और यूज़ कर लो। सो उस तरह से आसानी होती है। और पहले तो मैं अकेले काम कर रही थी, फिर जब इन्होंने देखा कि भाई बड़ी खामोशी हुई हुई है, पता नहीं मामा कहाँ चलेंगे, तो ये तीनों जो है ये अंदर आ गई थी। यहाँ पे अभी ने आके मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि मैं कपड़े जो है वो एक साइड पे रखती जा रही थी जो मुझे अभी फ़ोल्ड करने थे, और वो उठा उठा के कभी लेफ़्ट पे और कभी राइट पे रख रही थी। सो मैंने इनको डांटा भी, लेकिन इन्होंने मेरी बात खैर सुनी नहीं है। टी शर्ट्स जो है वो मैंने फ़ोल्ड कर ली थी, उनको मैंने वार्डरोब के अंदर जो है वो सेट कर दिया था। यहाँ पे मैं इसके सारे जीन्स और शॉर्ट्स जो हैं उनको फ़ोल्ड कर रही हूँ, ताकि अब जो है मैं उनको भी अंदर रख दूँ, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड करके मैं बाहर नहीं रख सकती। अबिया और अरिया जो हैं वो फ़ौरन से ओपन कर देती हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है। मैं वैसे भी जब भी वाश हुए हुए कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखती हूँ, तो वो फ़ौरन से जो है उसको मतलब नीचे फेंक देंगी या उठा के कहीं लेके बाहर चली जाएंगी। सो यहाँ पे इनाया जो है वो शुरू हो गई थी मेरे साथ, इनकी लड़ाई हो रही थी आपस में एक दुपट्टे पे। फिर मैंने इनको डांटा, तो उन्होंने मेरी बात सुन ली, और इसके बाद मैंने इसके सारे जितने भी फ़्रॉक्स थे वो फ़ोल्ड कर लिए थे। ये कुछ एक दो इसके फैंसी सूट थे जो कि रेगुलर यूज़ नहीं होने वाले। सो मैंने सोचा कि इनको मैं वार्डरोब में सेट कर दी रही हूँ, इनको मैं अलग से दूसरी वार्डरोब में जो है मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये जो इसके कपड़े हैं जो मैं अभी अलमारी में सेट करूँगी, ये इसके रेगुलर वाले कपड़े हैं। और मेरी आदत है कि मैं बच्चों के घर वाले कपड़े जो हैं वो अलग रखती हूँ और बाहर पहन के जाने वाले अलग। यहाँ पे इस दुपट्टे पे लड़ाई हो रही थी, और फाइनली जो है वो अबिया जीत गई थी। अबिया को दुपट्टा करने का बहुत शौक है, और फिर मैंने उसको बोला कि दुपट्टा तुमने गलत किया हुआ है, अच्छे से करो। लेकिन उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मम्मा जो है वो क्या बोल रही हैं। फिर मैंने इनाया को बोला कि अबिया का दुपट्टा सेट कर। उसको बस ये होता है कि किसी तरह दुपट्टा मैं कर लूँ। और यहाँ पे इनाया जो है बड़ी मुश्किल से उसको प्यार से जो है उसने खड़ा किया हुआ था कि मतलब मेरी बात सुनो, मम्मा ने बोला दुपट्टा सेट करो, दुपट्टा सेट करो। और इनाया भी ना कोई प्रॉपर उसको सेट नहीं कर रही थी, मतलब वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि अब तुम अच्छी लग रही हो, तुम्हारा दुपट्टा सेट हो गया, अब सबको बाय कर दो और किस भी कर दो। तो वो इसने जो है वो फाइनली कर दी। ये मैंने अनाया की जो है वो अलमारी में सारे कपड़े जो है मैंने सेट कर दिए। फाइनली शुक्र है इसकी अलमारी जो है वो सेट हो गई थी। राइट साइड पे जितनी भी शर्ट्स हैं ये नाइकी की टी शर्ट्स हैं, सेंटर में सारे शॉर्ट्स हैं, उस तरफ सारे फ्रॉक्स हैं, एंड लेफ्ट साइड पे सारी फुल स्लीव वाली टी शर्ट्स और फिर साथ में शॉर्ट्स। अब मुझे पता होता है, तो इसी वजह से फिर मैं आसानी से मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी वो मैं ले लूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े जो है वो सेट कर लूँ। ये मेरे कुछ एक दो 3-4 सूट जो हैं वो मेरे साथ आए थे। बाकी कपड़े तो आ नहीं सके थे, क्योंकि मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने निकाल दिए थे कपड़े। वैसे मैंने और ले रखे थे, रखने के बाद वेट करने के बाद फिर मैंने निकाल दिया था।
सो ये एक सूट है रेड कलर का जो कि फैंसी है थोड़ा, नॉट टू मच फैंसी बट थोड़ा है एम्ब्रॉयडरी वाला। ये मैंने अपनी पहले भी एक दफ़ा वीडियो में जो है मैंने जब लिया था ये, सो मैंने तब भी दिखाया था। सो इसको जो है मैं अपने साथ लेकर आई थी कि चलो अगर कुछ ऐसा इवेंट आ जाता है या ईद भी आ जाती है तो ऑब्वियसली फिर बंदे के पास एक सूट होना चाहिए। सो ये वाले कपड़े जो हैं ऑब्वियसली ये मेरे रेगुलर यूज़ नहीं होने जब तक ईद नहीं आती। तो फिर मैंने सोचा कि ये बाहर जो है ख़राब हो रहा है तो इससे बेहतर ये है कि मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँ। पहले तो मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करने लगी थी, मतलब जिस तरह से ये फ़ोल्ड हुआ हुआ था। फिर मैंने सोचा नहीं, अम्मी जो है ना वो वीडियो देखेंगी और मुझे बोलेंगी तुमने काम वाला सूट ऐसे क्यों रखा, तुमने ऐसे क्यों फ़ोल्ड किया। क्योंकि अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं तुम ना काम वाले कपड़े जो हैं वो अच्छे से नहीं फ़ोल्ड करती, इवन के रेगुलर वाले जो कपड़े होते हैं वो तुम फिर भी अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसे, लेकिन ये किसी तरीके से सेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑर्गेन्जा है, तो ऑर्गेन्जा इतना आसानी से जो है वो सेट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद एक ये स्काई ब्लू कलर का सूट है, ये मैं अपने साथ लेकर आई थी। ये भी मैं इसलिए लेकर आई थी कि कोई इवेंट वगैरह आ जाता है नायक के स्कूल में तो चलो चल जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि मुझे ये मेरे यहाँ पे इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। सो जब कभी चक्कर लगा तो मैं ये वापस ले जाऊँगी। ये मैंने लिया था आगा नूर से, और ये कोई इतना हैवी सूट नहीं है, बस मतलब इस पे थोड़ा सा ये गले पे काम हुआ है, बाकी बिल्कुल प्लेन शर्ट है सारी। और इसी तरह से गोल्डन जो दुपट्टा है ना उस पर बस छोटी सी वो एक डोरी लगा दी है और सेंटर में मुकेश टाइप लगा हुआ है। तो इसको मैंने सोचा कि मैं इसको उल्टा फ़ोल्ड करती हूँ क्योंकि उसका काम हुआ है, तो वो सीधा अगर मैं फ़ोल्ड करूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा। सो ये मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे फ़ोल्ड करूँ, पहले मैं इसको उल्टा फ़ोल्ड कर रही थी फिर मैंने इसको सीधा रखा और फिर मैंने इसको फ़ोल्ड किया। तो ये कपड़े क्योंकि मेरे रेगुलर यूज़ नहीं होने, तो अलमारी में ऑब्वियसली डस्ट की वजह से ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने इनके लिए कवर भी लिए थे, मैक्सी कवर जो होते हैं वो मैंने लिए थे पाकिस्तान से, कि मैं इनको हैंग करके इसमें रखूँगी ताकि ये कपड़े जो है ख़राब ना हुआ करें। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो मैंने 10 से 12 कवर ले लिए थे, तो वो उनका भी वेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था और वो एंड पे मैंने निकाल दिए थे। मैंने कहा ठीक है, मतलब इतनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। उसके बाद ये मेरा एक फ़्रॉक था जो कि मैंने पिछले साल ही सिलाई करवाया था, और ये मैंने इनाया की बर्थडे थी उसके बाद सिलाई करवाया था। हस्बैंड आए थे तो हमने फ़ोटोशूट करवाना था, तो ये मैंने उसके लिए सिलाई करवाया था। इसके नीचे जो है ये इस तरह से शीशे वाली जो है वो लेस लगी हुई थी, और ऊपर जो है पेटी वो अलग से थी, और दुपट्टा इसके साथ हमने एज इट इज़ मैच कर लिया था। तो ये भी मेरी ज़रूरत का सूट नहीं था। सो ये जो बेसिकली कवर आपको नज़र आ रहा है ये पिलो कवर है जो कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ से पिलो लिए थे, तो इस तरह से कवर्स में होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लूँ, इसकी अच्छे से ज़िप लगी हुई है तो इसमें मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे और वो सेफ़ हो जाएंगे, मतलब ना उनको मतलब इसमें अच्छा रहेगा, डस्ट नहीं पड़ेगी और सब कुछ ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ उठा के ऊपर किसी भी बैग में जो है वो शिफ्ट कर दूँगी। उसके बाद ये वाली जो मेरी मैक्सी है ये भी मैंने स्टिच करवाई थी कि चलो कभी कोई पाकिस्तान में शादी होगी तो हम पहन लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई शादी। और जो बंदा मेरी ये मैक्सी लेकर आया उसने मेरा हैंगर भी तोड़ दिया और उसने मेरे फ़्रॉक की नीचे से तबाही कर दी थी। ये मैं ख़ुद नहीं लेकर आई थी, ये इसका भी वेट ज़्यादा था तो फिर मैंने निकाल दी थी। मेरे बाद में इन लॉज वाले आए थे तो वो लेकर आए थे। इसके नीचे मैंने इस तरह से ये वाली लेस लगवाई थी, और ये वाला सूट जो है ये भी मैंने कामरान मार्केट से लिया था, कपड़ा लेके ख़ुद स्टिच करवाया था। वो जो रेड वाला सूट था वो भी मैंने कामरान मार्केट से ही कपड़ा लेके ख़ुद एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, और जो साथ पर्पल वाला फ़्रॉक पड़ा हुआ है ये भी मैंने कामरान मार्केट से ही लिया था। अब जो लोग ऑब्वियसली पिंडी के हैं उनको शायद पता होगा कि कामरान मार्केट जो है वो कहाँ पे है। उसके बाद इसके साथ बड़ी प्यारी एक ज्वेलरी भी मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और जी मैंने अभी देखा कि ये हैंगर पूरा का पूरा टूट गया, फिर मैंने सोचा कि मैं हैंगर जो है वो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये हैंगर इस तरीके से टूटा है कि ये कपड़े को भी ख़राब कर देगा। ये बेसिकली इस पर मुकेश का काम हुआ हुआ है, और ये बिल्कुल बारीक वाली जो है ना शिफॉन है, नॉट जॉर्जेट, शिफॉन आप कह सकते हैं। और इसका फ्लेयर जो है वो काफ़ी अच्छा है। अभी ये यहाँ पे नीचे मतलब इसकी तबाही हुई हुई है, नीचे से ये इतना फोल्ड हुआ हुआ था, और ये जब से आया मैंने भी इस पर नोटिस नहीं किया इतना, मैंने भी एज इट इज़ रख दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको फ़ोल्ड करके बैग में रख देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि ये नहीं और ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि ये अलमारी में जो है वो हैंग हुआ रहे। इसके साथ मैंने सेम दुपट्टा लिया था, कपड़ा सेम लिया था, फिर उसको मैंने रेड कलर जो है वो डाई करवाया था, और फिर इस तरह से उसको मैंने चौड़े वाली जो है वो पाइपिंग करवाई थी। तो क्योंकि मैंने कभी वाइट कलर जो है वो कभी नहीं पहना, इवन कि रेड कलर भी मैंने कभी नहीं पहना। आलमोस्ट 9 साल हो गए मेरी शादी को, बट मैं नहीं पहनती इस तरह के कलर्स। इसके साथ मेरी ये वाली ज्वेलरी थी जो कि मैंने ली थी राजा बाज़ार से, और मुझे ये बहुत पसंद है।
अब मेरा बस नहीं चल रहा था, अगर मैं होती पाकिस्तान तो मैं अपनी अम्मी को ये पूरा सूट और ये पूरी ज्वेलरी और पूरे शूज़ जो है ना वो मैं पहन के दिखाती और उसके बाद मैं रखती। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है, सो मैंने ये सब चीज़ें निकाली, फिर इनको फ़ोल्ड किया और फिर इनको रख दिया। तो ये इसके साथ छोटे छोटे जो है वो टॉप्स थे और ये जो है इसकी माला थी। पता नहीं कैमरे को क्या तकलीफ़ है, फोकस जो है वो सही से करता नहीं है, शुक्र है फाइनली हो गया। ये इसकी माला है, ये सारी पर्ल्स पे बनी हुई है और पर्ल्स वाली ज्वेलरी जो है मुझे बहुत पसंद है। सो ये मैंने इसलिए लिया था कि ताकि मेरा ये इस फ्रॉक के साथ भी चल जाए और वो जो मेरा रेड वाला सूट था ये उसके ऊपर भी चल जाएगी, क्योंकि रेड के ऊपर अगर आप वाइट कलर के पर्ल्स वाली ज्वेलरी पहने तो वो बहुत प्यारी लगती है। सो ये शुक्र है कि मेरे साथ आ गई, वरना मेरी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो पाकिस्तान रह गई थी इसी वजह से, क्योंकि भाई मुझे जहाँ पे चाहिए नहीं और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें करते करते वेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो रह गई थी। ये शुक्र है कि मेरे साथ आ गई, इसको मैंने रख लिया था। तो इसको फिर मैंने फ़ोल्ड करके जो है बैग में रखा और फिर मैंने नाया को दिया, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने ये माला पहनी। मैंने कहा पहननी नहीं है, मेहरबानी करो आप इसको रख दो, ये रेड के ऊपर इतनी प्यारी लग रही थी। पहले मेरा दिल किया कि मैं पहनती, फिर मैंने कहा मैंने पहन के किसको दिखाना है, क्योंकि अनाया ने फिर बोलना शुरू कर देना कि जी मैंने भी पहनना है और अरिया भी अब बोलेंगी हमें भी पहनाओ, तो फिर इससे बेहतर है कि ये टूट जाए तो मैं इसको रख दूँ। उसके बाद मैंने मैक्सी जो है वो एज़ इट इज़ मैंने हैंग कर दी। और फिर ये एक पर्पल फ्रॉक था जो कि मेरा और इनाया और रिया बिया का सेम है। ये हमने लास्ट ईयर जो है वो इनाया की बर्थडे पे बनवाया था। ये भी मैंने कामरान मार्केट से कपड़ा लेके हर एक चीज़ खुद लेके ये मैंने वहाँ से स्टिच करवाया था और ये काफ़ी अच्छा है। इसके नीचे जो है वो मैंने इस तरह से ये लेस लगवाई थी कट वर्क वाली। अब इसको आपको सही नज़र नहीं आ रही, आई डोंट नो, लेकिन और फिर इसके अंदर जो है वो मैंने पाइपिंग लगवाई थी, सॉरी पाइपिंग नहीं, ये लेस लगवाई थी। दुपट्टा जो है वो मैंने इस कलर में लिया था और इसको मैंने तिल्ले के साथ कट वर्क करवा लिए थे। ये भी मैंने वहीं से करवाए थे कामरान मार्केट से। सो ऑब्वियसली ये मेरे पास टोटली जो है 5 से 6 सूट जो हैं ये मेरे साथ आए हैं, जिनमें से काम वाला मतलब वाइट फ्रॉक कर ले और रेड वाला सूट जो है ये मेरे यूज़ हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर जो है वो ईद आ जाएंगी, तो चलो जाना तो कहीं नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी कपड़े तो पहनने पड़ते हैं, पिक्चर्स तो बनानी पड़ती हैं। वो सब करने के बाद फिर इस पाउच में मैंने जो है वो सारी सॉक्स रखी, क्योंकि सॉक्स वाला जो मेरा पाउच था वो पाकिस्तान रह गया था। मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान रह गई हैं। सो फिर मैंने ये मेरा मेकअप वाला पाउच था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सॉक्स वाला पाउच बना लूँ, क्योंकि सॉक्स जो है ना आगे पीछे हो रही हैं तो मुझे बार बार फिर सर्च करनी पड़ती है। उसके बाद फिर बारी आ गई मेरे रेगुलर कपड़ों वाली, जो कि मैंने डेली बेसिस पे पहनने होते हैं। सबसे पहले जो है मैंने अपने जितने भी ट्राउज़र शर्ट थे उनको सेपरेट किया। फिर उसके बाद मुझे वो कपड़े अलग करने थे जो कि मतलब मुझे बाहर पहन के जाने होते हैं, और फिर वो कपड़े अलग करने थे जो कि मुझे घर पे पहनने होते हैं। कुछ ऐसे 2-3 सूट हैं जो मैं बाहर पहन के जा सकती हूँ और बाकी सारे जो हैं रेगुलर घर वाले हैं। ये बेसिकली मैंने कपड़े निकाले थे, ये ग्रे वाला टाइट और शर्ट ये मैंने निकाली थी कि मैं ना एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी और एक्सरसाइज करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई मेरा मूड नहीं बन रहा, तो ये जिम वाले कपड़े अब तक एज इट इज़ मैंने रखे हुए। मैं पहन लेती हूँ बट मैं एक्सरसाइज करती नहीं हूँ। और उसके बाद फिर ये कुछ कपड़े ऐसे पड़े हुए थे अलमारी में जो कि मैंने फ़िलहाल नहीं पहनने, सो फिर मैंने इनको भी अलग किया। ये 3-4 सूट जो हैं ये मैंने रखे हुए हैं फुल स्लीव्स वाले। इनको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि नमाज़ जब पढ़नी होती है तो फुल स्लीव वाले कपड़े मैं पहन लेती हूँ, या फिर अगर हाफ़ स्लीव्स वाले पहने हुए हैं तो फिर ये होता है कि मैं अबाया पहन लेती हूँ। एक अबाया जो है वो मैंने सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है हर टाइम के मुझे ना नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। सम टाइम हाफ़ स्लीव्स वाले जो है वो टी शर्ट्स पहनी हुई होती हैं। तो ये हो गए मेरे नाइट सूट, ये हो गए मेरे फुल स्लीव कपड़े और ये हो गए मेरे हाफ़ स्लीव वाले। ऊपर जो है मैंने जीन्स रख लिए थे और 2 फ्रॉक्स रखे हुए थे एंड नीचे जो है वो मेरे सारे स्कार्फ थे। सो फाइनली जो है वार्डरोब हमारी सेट हो गई है और शुक्र है ये काम ख़त्म हुआ। इस काम में मुझे आलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग गए। आई होप आपको आज का व्लॉग जो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।